इस बार भी दुर्गा पूजा पंडाल के मामले में देश भर में पहला स्थान रखता है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची इस बार दूसरा स्थान हासिल कर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यहाँ के पंडालों में लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था की झलक देखने को मिलती है। रांची के पंडालों में आकर्षक लाइटिंग, पारंपरिक सजावट और सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई। सबसे खास बात यह है कि रांची के पंडाल अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहे, बल्कि सामाजिक संदेश और जनजागरण का माध्यम भी बन रहे हैं। देश में इस वक्त दुर्गा पूजा की धूम है और दुर्गा पूजा के इस पावन पर्व को लेकर राजधानी रांची बिल्कुल सज के तैयार है। जी हाँ, अगर हम बात कर लें दुर्गा पूजा पंडालों की तो सबसे अव्वल नंबर पर बंगाल आता है, यानी बंगाल का कोलकाता। और अब झारखंड की राजधानी रांची पीछे नहीं रही है। राजधानी रांची भी अब दूसरे पायदान पे आ चुकी है, यानी यहाँ के पंडालों की जो भव्यता है और जो देश के अलग अलग कोने के अलग अलग हिस्सों के जो प्रारूप, जो मंदिरों के प्रारूप होते हैं, जो हवेलियों के राजा महाराजाओं के मकानों के जो प्रारूप होते हैं, वो अब राजधानी रांची में सहज रूप से पूजा पंडाल के रूप में देखा जा सकता है। और इस मंदिर, इस पंडाल की जो भव्यता है वो वाकई में देखने लायक है और ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि ये कहीं से भी पंडाल नहीं है, ये बिल्कुल हूबहू जयपुर के यानी राजस्थान के किसी न किसी हवेली की शक्ल ये यहाँ पे दी गई है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास, जहाँ चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति इस पंडाल को जयपुर के एक महल का, एक विरासत का प्रारूप यहाँ पे दिया है, जिसमें माँ दुर्गा को साक्षात विराजमान किया गया है। हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर बंगाल के बाद कैसे झारखंड की राजधानी रांची दूसरे पायदान पर दुर्गा पूजा में इन पंडालों को अलग अलग जगह के प्रारूप देते नजर आ रहे हैं। ये कि कोलकाता को पहले अव्वल नंबर पे माना जाता था दुर्गा पूजा के पंडालों में, लेकिन इस बार राजधानी रांची बीट कर रही है कोलकाता को। देखिए, हम सबसे पहले आपका श्री राम लला पूजा समिति के इस प्रांगण में आपका जो है और आपके चैनल का जो है हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। देखिए, कई कारण रहता है। पूजा तो हर साल हो रही है और लगातार कई वर्षों से हो रही है, लेकिन ये मान करके चलिए इस पूजा को जन जन तक पहुंचाने का काम जो है मीडिया ने किया है, आप लोगों ने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपके द्वारा जो ये इनकी जो प्रारूप को जो है लोग जन जन तक जो पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब रहा, देखिए, ये पूजा तो वास्तव में सचमुच में कलकत्ता की थी, लेकिन जब वहाँ बड़ी बड़ी पूजा होने लगी तो हम लोगों ने भी उसके वैसे ही रूप को वहाँ के कारीगरों के द्वारा से, है ना, बनवाना रांची में शुरू किया। और ये शुरुआत जो है धीरे धीरे बढ़ के करोड़ों रुपए तक आ गया। पिछले बार जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2024 में हम लोगों ने पुरानी विधानसभा में श्री राम मंदिर, अयोध्या धाम का राम मंदिर का प्रारूप बनाया था। करीबन 35 लाख लोगों ने उस प्रारूप का आकर के दर्शन किया था और लोगों ने सराहना की थी। तो उसी तरह जब वो 35 लाख जब लोग 6 राज्यों से जब आए, तो हम लोगों ने इस बार सोचा कि हम लोगों को उससे और बेहतर और अच्छा करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिर जाकर के भुज में मंदिर को देखा। स्वामीनारायण जी का मंदिर देखने के बाद जो है हमारे अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी, कुणाल जी अजमानी सचिव और हमारे और अन्य सदस्य जब बैठ करके इसका प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे, प्रारूप तैयार कर रहे थे, तो करीबन 70 से 80 लाख रुपए खर्च का जो है ये प्रारूप बना। लेकिन वो आप देख रहे हैं लगातार 20 दिनों से बारिश हो रही थी, काम बाधित हो रहा था और लेबर जो कारीगर थे वो बैठ जा रहे थे, तो वो खर्चा जो है हम लोग का अनबैलेंस हो गया, बढ़ते गया। और ऐसे में क्या हुआ कि ये जो खर्च है बढ़ करके एक करोड़ रुपए के आसपास में चला गया। लेकिन फिर भी हम लोग को इस बात से गौरवान्वित होना पड़ रहा है कि 3 दिन से लगातार जो है भीड़ बढ़ रही है, लोग उत्साहित है। और हमको लग रहा है कि कल जैसे मैंने देखा यूपी से कई लोग आए, बिहार के बॉर्डर से कई लोग आए,
और उड़ीसा राउरकेला से भी कई लोग यहाँ पर आए और लोग आकर के इस पंडाल का प्रारूप को देख रहे हैं और इसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं हम लोगों को कि आप लोगों ने इस बार जो है बहुत अच्छा बनाया है। और हमें उम्मीद है कि इस बार 30 लाख लोगों को जो है हम लोग दर्शन कराएंगे। हम लोग की सारी तैयारियां जो है पूरी है। आप देख रहे हैं शहीद चौक से जो है प्रवेश द्वार बनाया गया है। किस तरह हम लोगों ने पुरुष और महिलाओं का द्वार अलग अलग बनाया है, उसी तरह वो जब यहाँ हमारे ग्राउंड में आएंगे, यहाँ का फैलाव आप देख लीजिए। यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अंदर गर्भगृह में जाकर के आप माता के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वहां से निकल करके जब आप आएंगे मैदान में तो आपको एक मनोरंजन का साधन जो है यहाँ पर करीबन 10 से ज्यादा झूले लगे हुए हैं और वो दिखेगा और इसमें बड़े से लेकर के बच्चे तक जो है इस झूले का आनंद उठा सकते हैं। तो मेले का एक छोटा स्वरूप भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया है। इसके अलावा जब कोई लोग मेले में जाते हैं 6-6 घंटा 5-5 घंटा जब घूमते हैं तो भूख प्यास तो लगती है। ऐसे में स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन की जो है व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ रखी है। 60 से ज्यादा व्यंजन की व्यवस्था यहाँ पर उचित मूल्य में है। ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ मूल्य है यहाँ कुछ मूल्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। और निःशुल्क पानी की व्यवस्था है। चिकित्सा के लिए पारस हॉस्पिटल ने अपनी एम्बुलेंस अपने डॉक्टर को यहाँ पर छोड़ा है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने महिला और पुरुष पुलिस बल जो है यहाँ पर रखा है और हम लोग की काफी अच्छी जो है सामंजस्य जो है प्रशासन के साथ है और प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे मेले में है।